welcome to Multi-Session Stubba channel. So today we are going to start another subject, which is auditing. So in that subject, in this video, we will be discussing about the auditing, what auditing really is, and what are the functions of it and the features of it, and then we'll go for the audit report and the features of that audit report, like independence, materiality, true and fair value. So let's start the course. Okay, so first of all, the auditing. What is the basic definition of the auditing? So the definition is an auditing is an official examination of the accounts or accounting systems of an entity by an auditor. जो audit जो होता है वो एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन होती है, लाइक एक ऑडिट पर एक कंपनी है, ओके, सो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है अपनी और बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारी लाइक इनकम स्टेटमेंट्स हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, बैलेंस शीट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें एट दी अपर लेवल पे जो कंपनी बनाती है अपनी, तो उसको इंश्योर करने के लिए कि आया कि इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट्स या सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेदर दे आर फुली करेक्ट और नॉट, तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक ऑडिटर को हायर करती हैं। वो क्या करता है ऑडिटर, वो चेक करता है कि भाई आपका जो सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सही हैं, सही बनी हुई हैं, करेक्टली बनी हुई हैं, ट्रू एंड फेयर पिक्चर उसके अंदर आ रही है कि नहीं आ रही, इंडिपेंडेंस आ रही है कि नहीं आ रही, मटीरियलिटी आ रही है कि नहीं आ रही। तो वो एक ऑडिटर जो होता है वो प्राइवेटली भी हायर्ड हो सकता है, और गवर्नमेंट जो है अपने खुद के ऑडिटर्स भी रखती है, लाइक किसी कंपनी के ऊपर अगर कोई शक हो गया गवर्नमेंट को, तो वो अपना ऑडिटर भेजेंगी अपनी उनकी कंपनी पे, और वो सारे ऑडिट सारी चीज़ें करेगा विद द प्रूफ। वो एक ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। तो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है वो हम आगे थोड़ा चल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट इज़ टू enable an auditor to convey an opinion as to whether or not the financial statements of an entity are prepared according to an applicable financial reporting framework। वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी समझाई कि जो ऑडिटर होता है वो अपना ओपिनियन देता है कि लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी जो है वो प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है कि नहीं है, जो आईएएस के फ्रेमवर्क के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है, एप्लीकेबल जो हमारे पास वर्ल्डली जो आईएएस सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है कि नहीं आ रही बनाई। तो ये सारी चीज़ें ऑडिटर एक करता है। एंड देन एन ऑडिट ऑफ अ कंपनीज अकाउंट्स इज़ नीडेड बिकॉज इन कंपनीज the owners of the business are often not the same persons as the individuals who manage and control that business। like जो ऑडिट होता है ना कंपनी का, वो बहुत ज़्यादा नीडफुल होता है, बहुत मैंडेटरी होता है, क्योंकि कंपनीज़ के अंदर जो है जो उनका जो ऑनर्स होते हैं वो बिजनेसेस के वो काम नहीं करते, वो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाते। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनाते हैं जिनको जो हायर्ड पीपल्स होते हैं, हायर्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं, लाइक मैनेजर्स होते हैं, या उनके अकाउंटेंट्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और ये सारी चीज़ें हो गई। तो वो जो बिज़नेस ऑनर्स हैं उनको उनके वेरिफिकेशन करने के लिए वो जो बिज़नेस ऑनर्स हैं वो ऑडिट रिपोर्ट बनवाते हैं फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी। अदरवाइज़ इंडिपेंडेंसी नहीं आएगी अगर उसी कंपनी के मैनेजर को कर दिया, या किसी उसी कंपनी के जो है ऑडिटर को ये जिम्मेदारी दे दी कि भाई वेरीफाई करो कि आया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। वो फिर क्या करेगा, लीनियंसी रखेगा अपने एम्प्लॉयज़ के हिसाब से। तो इस वजह से वो आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिटर हायर करते हैं, सो दैट दे कैन सी द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो इसके अंदर और क्या लिखा हुआ है कि भाई द शेयर होल्डर्स ऑन द कंपनी, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को ऑन करते हैं, ना कि जो मैनेजर्स होते हैं। लाइक शेयर होल्डर्स बहुत सारे होते हैं बिजनेसेस के अंदर, कोई एक इंडिविजुअल बंदा नहीं होता। एंड देन दूसरा पॉइंट क्या है, द कंपनी इज़ मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इट्स डायरेक्टर्स। वही बात आ गई, डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए। तो या लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके अंदर ये एक चार्ट है, इसके अंदर सबसे पहला चार्ट जो है डायरेक्टर्स जो हैं
वो देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को और फिर शेयर होल्डर्स को भेज देते हैं। सही है, खुद डायरेक्टर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं या देखते हैं अपने डिपार्टमेंट में से, एंड देन वो भेज देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर आ जाता है क्रेडिबिलिटी कौन लाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट बनाती है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। शेयर होल्डर तभी एक्सेप्ट करेगा इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब तक कि वो ऑडिट हुई हुई हो, ऑडिट रिपोर्ट उसके साथ अटैच हुई हुई हो। अदरवाइज शेयर होल्डर को शक होगा कि भाई इसके अंदर आया कि ये वेरीफाइड है कि नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं आई है कि नहीं है, नहीं है, मतलब क्या पता इसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट्स हों या कोई चीज़ मिसिंग हो, तो वो उसके लिए ऑडिट करते हैं। एंड देन अब आ जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर विद इट्स फीचर। तो ऑडिट रिपोर्ट के जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देख लेते हैं कि भाई ऑडिट रिपोर्ट वैसे होती क्या है। जो ऑडिटर रिपोर्ट करता है टू द शेयर होल्डर्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनीज मैनेजमेंट। ओके, it is the end product of the external audit process and the only direct means of the communication between the auditor and the users of the financial statements, who are mainly but not exclusively the shareholders. It is a document signed by the auditor which contains auditor's opinion on whether the financial statements presents a true and fair view or not. Okay, so like इनके जो की फीचर्स हैं, इसके अंदर क्या है कि भाई सबसे पहला फीचर क्या है, द ऑडिटर्स प्रोड्यूसिंग द रिपोर्ट आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स प्रोड्यूसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने वही बात कर दी इसमें कि भाई कि इंडिपेंडेंट हो, जो ऑडिटर हो वो इंडिपेंडेंट हो, इंक्लूडिंग द कंपनी नहीं हो, इनसाइड द कंपनी वो नहीं आ सकता, वो ऑडिट नहीं बना सकता है, नहीं तो फिर वो फ्लोज होंगी और फिर जो शेयर होल्डर्स होंगे उनको शक होगा। तो इस वजह से जो ऑडिटर होगा वो independent picture provide करेगा। And then the report gives an opinion on whether the financial statements gives a true and fair view or not, or present fairly the position and the results of the entity. Okay, and then the report considers whether the financial statements give a true and fair view in all material respects। सारे material respects के ऊपर वो अपना true and fair view देती है क्या नहीं। The concept of materiality is applied in reaching an audit opinion। Okay, तो मटीरियलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई होता है इन ऑर्डर टू गो फॉर दी ट्रू एंड फेयर व्यू। तो हम मटीरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम आगे आपको बताते हैं। सो जो पहला फीचर क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर। तो इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि द एक्सटर्नल ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डायरेक्टर्स, अदरवाइज हिज रिपोर्ट विल हैव लिटिल वैल्यू। मैंने वही बात कर दी, लिटिल वैल्यू हो जाएगी, उसको शक होगा और शेयर होल्डर को कि भाई ये इंडिपेंडेंसी तो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये इनसाइड दी कंपनी किसी ऑडिटर ने किया है जो इनसाइड दी कंपनी है, तो वो अपनी कंपनी को तो बचाने की या कुछ ना कुछ तो करेगा ना। तो इफ़ ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, हिज ओपिनियन इज़ लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द डायरेक्टर। And then the second point, true and fair view or fair presentation. So the auditor reports on whether or not the financial statement gives a true and fair view or present fairly the position of the entity as at the end of the financial period and the performance of the entity during the period. And then the last point, which was the materiality concept. So the materiality concept is that the auditor reports in accordance with the concept of materiality. He gives an opinion on whether the financial statement present fairly in all material respects the financial position and performance of the entity. Information is material, जो information होती है वो material होती है। If on the basis of the financial statements it could influence the economic decisions of the users, should it be omitted or misstated. Okay, so this was all for today's video. I'll see you on the next video inshallah. If you liked the video or if you understand a little bit of it, you may please can subscribe for other topics as well. In next videos we will be working on the objectives of the auditor and the assurance and the levels of the assurance, and then we will go on to the requirement of the auditors, important terms and all these things. And make sure to subscribe my channel so that you can receive the
notification of the updated videos. Thank you.